तो जश्न मना लिया ईद मिलादुन्नबी का। बहुत सारे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी हलाल है, मनाना है कि नहीं मनाना। तो मैं तो इस झगड़े में कभी नहीं पड़ता हूँ कि कौन सा जश्न मनाना है कौन सा नहीं मनाना, क्योंकि रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना चल रहा है। अल्लाह ताला को कायनात में जिस ज़ात से सबसे ज़्यादा प्यार है और जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात को कायम किया और जिनको अल्लाह ताला ने कायनात में अपना नाइब बनाकर भेजा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया और जिनके सरे मुबारक पर ताजे ख़त्म नबूवत को सजाया गया है और जिनको सिर्फ एक खित्ते का नहीं, एक कौम का नहीं, एक रंग का नहीं, एक नस्ल का नहीं, सिर्फ एक आलम का नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, जिनका दर्जा इतना बुलंद किया गया कि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, ए मेरे फरिश्तों, सुनो कि मैं खुदा होकर, मैं कायनात का मालिक होकर, मैं शहनशाह होकर, मैं मुहम्मद और रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूँ, तुम भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम भेजा कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाबरकत महीने में उस सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है और इसी बाबरकत महीने में वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर कहा करते थे कि अगर फतवों में रहोगे तो सिर्फ दुनियावी तौर पर मुसलमान नजर आओगे, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। आज जुमे का मुकद्दस दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है और मुझे पता है बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि जश्न ईदुल मिलादुन्नबी हलाल है, मनाना है कि नहीं मनाना, कुछ वफात की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं इन सब से कि तुम सब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें कौन कर रहा है? सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था? रसूलुल्लाह बोलते कैसे थे? रसूलुल्लाह देखते कैसे थे? रसूलुल्लाह का लबो लहजा कैसा था? रसूलुल्लाह का किरदार कैसा था? आपके मामलात कैसे थे? वो किस अंदाज से अपने भाइयों से रहे, किस अंदाज से अपने बच्चों के साथ मामला किया? वो क्या अंदाज था कि उम्मुल मोमिनीन के साथ आपने मामला किया? वो क्या अंदाज था कि मैदान जंग में आप कायनात के सबसे बहादुर जर्नैल नजर आए? वो क्या अंदाज था कि आप बिलाल की जगह चक्की चलाते हुए नजर आते? इसकी तो बात ही नहीं करने के लिए तैयार कोई। सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 महीने के थे, दाई हलीमा ले गई अपने साथ, अपने कबीले में ले गई। अब वो खुद भी बूढ़ी हैं, उनका शौहर भी बूढ़ा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए ले गई। उनकी जो बेटी है बड़ी वाली, उनका नाम है शीमा। शीमा रोजाना बकरियां चराने जाती हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में रौनक अफरोज हो गए तो शीमा ने कहा अपनी वालिदा से कि अम्मा, अगर तो भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएंगे तो मैं आज से बकरियां चराने जाऊंगी, अगर आप भाई मोहम्मद को मेरे साथ नहीं भेजती तब नहीं मैं जाने की। अब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटा आप पहले भी एक दिन ले गई थी, लेकिन ये तो भाई बहुत छोटे हैं, अभी गोद में,
ये तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों इनको साथ में लेके जाना चाहती हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन है हज़रत शीमा, उन्होंने जो बात अपनी वालिदा को कही है, दाई हलीमा को, वो सुनने वाली बात है। कहने लगी, अम्मा जी आपको नहीं पता, जिस रोज़ मैं भाई मोहम्मद को गोद में लेकर जाती हूँ ना, तो जब मैं जंगल में पहुँचती हूँ तो मेरी बकरियाँ इधर उधर नहीं भागती, जहां मैं रहती हूं वो वहीं पर घास चरती हैं, और जब मैं अपनी बकरियों को लेके कुएं पे पहुंचती हूं तो पानी ऊपर आ जाता है, मेरे जानवर आराम से पानी पीते हैं। और कहने लगी, अम्मा जी बस यहीं पर बस नहीं होती, आप यकीन मानो मेरी बकरियां जल्दी से फारिग हो जाती हैं, और मैं जिस दरख्त के नीचे भाई मोहम्मद को गोद में लेके बैठती हूं ना, कहती हूं ये इतने प्यारे हैं कि मैं भी इनका चेहरा तकती रहती हूं, मेरी बकरियां भी बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकती रहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम से एक जगह कबीला बनु साद के कुछ लोग लड़ पड़े, पकड़ लिए सारे ही। जब कैद कर लिए गए तो कबीले के सरदार ने गांव में चंदा शुरू किया, अभी फिदिया देना है, पैसे दे के छुड़वा लाएंगे। तो हजरत शीमा के दरवाजे पर जब सरदार पहुंचा, पूछा किस बात के पैसे इकट्ठे करते हो? कहने लगे वो हमारे जो लोग थे, नौजवान थे, वो मदीना मुनव्वरा की जो फौज है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, उनके लोगों से लड़ पड़े, वो पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाना है, जुर्माना अदा करना है। शीमा कहने लगी, पैसे देने की क्या जरूरत है, मुझे ले जाओ। वो तुम्हें नहीं पता, वो जो मुसलमानों के नबी हैं, मैं उनकी बहन हूं। उस सरदार को यकीन ही नहीं हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि सही कहती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह खैमा ज़न थे, हज़रत शीमा जब पहुंची हैं, दरबार रिसालत तक कौन है जो आगे बढ़ सकता है? बाहर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं, नेज़े लगे हुए हैं। हज़रत शीमा ने एक नेज़े पे हाथ रखा, फरमाया खबरदार अपने नेज़े पीछे उठाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। नेज़े हट गए, आंखें झुक गईं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 20 साल बड़ी थी। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को पहचाना, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, फरमाया यहाँ बैठो। बहुत बूढ़ी हो गई थी। पूछा किस लिए आई हो? कहने लगे भाई मेरे कबीले के जवानों को पकड़ लिया, उनको छुड़वाने के लिए आई हूँ। अब इमाम बुखारी को पढ़े, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक काम में सहाबा किराम को बुला के मशवरा करते थे, लेकिन जिस दिन बहन आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके कैदियों को छोड़ा जाए, उनको साजो सामान दिया जाए, उनको सवारियां दिया जाए, और बहुत सारा माल मंगवा के अपनी बहन को दिया। और फिर पूछा शीमा तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, मेरे घर में अब तुम्हारा गुजारा हो, बाकी जिंदगी अगर तुम मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो मेरा घर अपनी बहन के लिए हाजिर है। ये किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें बताने के लिए कि जब बहनें आ जाएं तो खाली हाथ नहीं लौटाया करते। जब बहनें आ जाएं फिर दूसरों से मशवरे नहीं हुआ करते कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। जब बहन आ जाए तुम्हारे घर पर, जिसने अपनी बहन की इज्जत की उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है, जिसने अपनी बहन को घर से झोली भर के भेजा उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है।
मुफस्सिरीन ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और दाई हलीमा आ गई मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। सहाबा कराम जानते नहीं कि बूढ़ी औरत कौन है, सादा लिबास है, सादा कपड़े हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंची। रसूलुल्लाह ने मेंबर छोड़ा और दौड़ते हुए पहुंचे, जाके अपनी माँ से मिले और आवाज दी, फरमाया अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ। बिलाल को बुलाया, फरमाया देखो मेरी माँ आई है मुझसे मिलने के लिए। और फिर अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, अपनी माँ को उस पर बिठाया है। हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे हाथ रख के जब पूछा कि आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। क्यों? मुहम्मद रसूलुल्लाह तो वो हैं जिन तक आज तक लोग अपनी फरियादें लेने आते हैं। किसी ने ये थोड़ी पूछा आज तक कि आप कैसे हैं, ये माँ ही पूछ सकती है। तभी तो फरमाया कि अगर मैं मुसल्ले पर चला जाऊं और मेरी माँ जिंदा होती, अपनी माँ को याद करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं मुसल्ले पर खड़ा होता और बिलाल इकामत कह चुके होते और मैं फिर सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और दरवाजे से मेरी माँ मुझे आवाज देती कि मोहम्मद, फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की गोद में चला जाता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा की एक गली में से एक गुलाम रो रहा है और चक्की चला रहा है। पूछा क्या बात है, क्यों रोते हो? कहने लगा मेरा मालिक मुझे मारता है और रोजाना मेरे से ये गेहूं पिसवाता है। फरमाया मैं तेरी मदद करूं? गुलाम ने हैरत से देखा और आहिस्ता से कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, दूर से देखते हैं, हमदर्दी का इजहार करते, मदद कोई नहीं करता। रसूलुल्लाह घर गए, दूध लाए एक गरम प्याला भर के और खजूरें लेके आए। उस गुलाम को दूध पिलाया, खजूरें खिलाई। फरमाया ऐसा अच्छा नहीं है कि रात का पहला पहर है, तू आराम कर ले, मैं तेरी जगह चक्की चला दूं। गुलाम आराम करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की चलाते हैं। दुनिया को बताने के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए कि अल्लाह ने सबको आज़ाद पैदा किया है। अगर कोई काला है, अगर कोई गरीब है, कोई मजलूम है, तो वो भी अल्लाह ताला की मखलूक में से है। और उस गुलाम को इतना बड़ा दर्जा दिया। एक दिन फरमाया बिलाल इधर आ, और तू करता क्या है? जब मैं मेराज पे गया, मैं जन्नत में गया, तो मुझे अपने आगे आगे तेरे पैरों की आहट सुनाई दी। फरमाया या रसूलल्लाह ये कैसे हुआ? फरमाया जिस ऊंट पर मैं सवार होऊंगा और जन्नत में जाऊंगा, उस ऊंट की मुहार तुमने पकड़ी हुई होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज मैं आपको नसीहतें करने नहीं बैठा हूँ, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहा हूँ। जिसको इसमें से नसीहत निकालनी है निकाल ले, जिसके दिल को अल्लाह ने मुनव्वर किया है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं बचपन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। जब मुझे अच्छी खासी होश आ गई तो मैंने एक दिन सोचा, अनस क्या अच्छा ना हो कि इस ज़ात से एक आधी चपत पड़ जाए? क्या अच्छा नहीं हो सकता कि कभी डांट भी पड़े? वो इतना प्यार करते हैं यार, किसी दिन तो डांट दें। मैं कहूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मार खाई है, मैं कल को लोगों को बता सकूँ कि मैंने उनकी डांट वाली मोहब्बत भी देखी है। कहने लगे मैं रोज सोचता था क्या करेगा अनस, कैसे डांट पड़ेगी, इनको तो गुस्सा ही नहीं आता है और ये नाराज ही नहीं होते हैं किसी से। एक शख्स आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपके घर रुकना चाहता हूं, आप बुखाएं इमाम बुखारी को। रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं, घर क्योंकि छोटा है, कभी मस्जिद नबवी में ठहराते हैं, कभी सहाबा में बांट देते हैं मेहमानों को। एक मेहमान आया, कहने लगा नहीं मैं तो आप ही के घर रुकना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खिदमत की कि घर वालों का भी सारा खाना वो मेहमान अकेला ही खा गया। रात को जहाँ ठहराया उसे घर के जिस हिस्से में तो उसको इतनी हाजत हुई कि उसने वहीं पर पेशाब कर दिया, घर में ही। अब जब हो गया तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, रात के पहले पहरी तो उठ के भाग गया। अब उसने सोचा कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ऐसा काम कराया, अब उनको पता लगेगा, सहाबा इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ तो बदला लेने की बात हो रही होगी, मारने की बात हो रही होगी, भाई क्या करके गया है।
कहने लगा मैं वापस अपने गांव चलता हूं, लेकिन अचानक ख्याल आया कि सोने की जो महंगी अंगूठी है वो तो बिस्तर पे ही रह गई, रात को उतार के रखी। मजबूरन उस अंगूठी के लिए वापस आना पड़ा। तो देखता है कि आके कि मस्जिद नबवी में तो कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं इकट्ठी। उस कमरे में गया जहां आराम कर रहे हैं, देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिश्कीज़ा लेके पानी बहा रहे हैं नजासत पे कि पाक हो जाए ये जगह। था बड़ा मोटा ताज़ा, बड़ा शर्मिंदा हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के पूछा, अच्छा लगता है कि आपका पेट खराब हो गया, क्या अब आप पाक हो चुके हैं, नहा धो के आ गए, अब इत्मीनान है आपको? साढ़े ताजे नमाज च मोबाइल वज जाए ना किसी का, तो जेड़े पक्के नमाजी है ना, पक्के, उन्हां तो जान छड़ानी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं माफ़ कैसे करते हैं इसको? अगर मोबाइल बच जाए आज की तारीख में किसी का नमाज में, जो पक्के नमाजी है ना, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, उच्चे पजामे हैं जिन्हें दे, नाराज़ ना हो मुझसे, मैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ। इन्हें तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है अगले, वजह कैसे ये बता। और यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिश्कीज़ा लेके पानी बहा रहे हैं। तो उस बंदे को भी बड़े इत्मीनान से पूछा कि अब ठीक हो, तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई? वो मोटा ताज़ा आदमी था बड़ा। कहने लगा, सोनिया मैं मोटा ताज़ा बंदा, मेरा दिमाग भी मोटा है। आदमी भी मोटा ताज़ा हूँ और मेरा दिमाग भी मोटा ही है, इतनी अकल नहीं है। लेकिन आपको देख के और आपके मामले को देख के मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि कायनात में अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का रसूल है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना कह के वापस चला गया, मुसलमान नहीं हुआ। अपने कबीले में गया, एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, और मैं कबीले वाले सो रहे हो, मदीने में दुनिया की सैर हो रही, और कबीले वाले तुम अंधेरे में चले गए, मदीने में जन्नत लुट रही है। 500 लोगों को लेकर दूसरे दिन हाजिर हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी मुसलमान होऊंगा, मेरा पूरा कबीला भी इस्लाम कबूल करेगा। तो मैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात कर रहा था। कहने लगे मैं सोचा कि इस दिन गुस्सा दिलवाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अक्सर जब मेहमान आते थे, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फिर हज़रत अनस की ड्यूटी होती थी भी मेहमानों को कुछ देना है। अचानक बाहर के मुल्क से मेहमान आए, आसपास की जो रियासतें थी, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अनस मेहमानों के लिए नाश्ता लाओ। मस्जिद नबी के करीब ही बाज़ार था उस दौर में, तो वो बाज़ार चले गए। रास्ते में दिल में ख्याल आया कि अनस आज मौका मिल गया है मार खाने का। भाई आज मौका, आजकल भी तो ऐसे मुलाजिम है ना, अगले ने नौकरी छोड़नी हो, कहता आप काम भी नहीं करेंगे, आप ही तंग होके कर देगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दिल में कहा कि आज मौका मिल गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं गुस्सा दिलवाऊंगा, मेरे एक दो पड़ेंगी। करना क्या है कि बस मेहमान आए हुए हैं, आपका सामान लेके जाना ही नहीं है, नाश्ता लेके ही नहीं जाना। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहेंगे, जब ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा कि मेहमान बैठे हुए हैं, नाश्ता नहीं अभी तक आया है। फरमाते हैं कि मैं एक दरख्त के नीचे अपना जो भी कपड़ा थैला था लेके बैठ गया और मस्जिद नबवी की तरफ से जो रास्ता आता था उसे देखने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया और मुझे यकीन हो गया कि मेहमानों को नाश्ता नहीं मिला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजहार बरहमी हो गई होगी कि अनस कहाँ चला गया, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेके आया। फरमाया जब बहुत देर गुजर गई तो मैं उसी तरफ देख रहा हूँ जिस तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। तो जब अचानक देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आ रहे हैं। एक तो होता ना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज देते, अबू बकर को भेज देते, अबू हुरैरा को भेजते, जाओ अनस नू लब के ले आओ, कितने गया। फरमाया अनस से फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ रहे हैं और चेहरे पर बड़ी परेशानी के आसार हैं। तो मैंने कहा ले भी अनस काम बन गया, अब आते ही तेरे दो पड़ेंगी कि तू कहाँ था इतनी देर से, सामान क्यों नहीं लेके आया।
अनस फरमाते हैं उसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में दाखिल हुए तो अचानक मुझ पे ही निगाह पड़ गई और बड़ी तेजी से मेरे तरफ आए। मैं भी उठ के खड़ा हो गया कि अब वक्त आ गया है अनस उस यादगार लम्हे का जिसका तूने प्लान बनाया था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अनस के करीब पहुंचे, उन्हें पकड़ा, पूरी ताकत से अपनी छाती से लगाया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया मेरे पुत्रा तू कहां चला गया? तो हम तो परेशान हो गए कि अनस के चोट तो नहीं लग गई, अनस गिर तो नहीं गया, अनस को किसी ने मारा तो नहीं। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। मैं रोने लगा कि इतना करीम रसूल है कि गलती के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो ख्यालात हैं वो उम्मत के लिए इस हालत में भी रहमत वाले हैं। फरमाया ये मुमकिन नहीं है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं नाराजगी का इजहार करवा सकूं, ये मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हातिम ताई की बेटी को पकड़ के लाया गया और उसके हाथ बंधे हुए थे। हजरत सलमान फारसी करीब में बैठे हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद है, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबी बैठे हुए। दूर से देखा कि एक बेटी आ रही है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। फरमाया ये मेरी चादर ले जाओ, अपनी चादर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। कौन सी चादर? जिसको जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए किस्मत की बात समझते हो। क्या पता है तुम्हें कि रसूलुल्लाह कौन है? जिस दिन रात आई, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मिलने जाना था मेराज की रात, जिब्राइल लेने पहुंचे, अल्लाह को कहा या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सो रहे हैं, मैं इनको आवाज दे के उठाऊं? फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह इनको हिला दूं? फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह इनके हाथ पैर लगा के हिलाऊं? फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह जी उठाना कैसे है? फरमाया जिब्रील अपने होठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगाओ ताकि इन्हें पता हो कि जिब्राइल जो है मुझे लेने के लिए आए हैं। तुम्हें क्या पता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रहमत वाली चादर उतार के दी, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो आपकी चादर है, ये बड़ी अजमत वाली चादर है। और फरमाया नहीं नहीं, तुम क्या चाहते हो? फरमाया या रसूलल्लाह दुश्मन की बेटी है। वो फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी होती है, चाहे वो हमारी हो या दुश्मन की हो। फरमाया ये मेरी चादर ही इस बेटी के सर के ऊपर रखी जाएगी। और फिर जब उसके सर पे चादर रखी ना, जब उसके सर पे चादर रखी तो वो बेटी रोने लगी। बादशाह की बेटी है, ये समझ के आई थी कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह से बहस करूंगी, ये समझ के आई थी कि सवालात करूंगी। रोने लगी, कहने लगे ऐसा करीम रसूल है जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी का दर्जा देता है। अपने भाई को जाके कहा, अदी बिन हातिम ताई को, फरमाया अदी जाके मिलते क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। अदी कहते हैं जिस दिन मैं मस्जिद नबवी में मिलने के लिए आया, इस बीच में दरमियान में एक बात मौलवियों को कहता चलूँ, हूँ तो मैं बहुत कमतर आदमी कि कई बहुत सारे उलमा इस बात पे बहस करते हैं कि रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब है या नहीं है। तो मैं बड़े अदब से उलमा को कहता हूँ कि ये हमारी हैसियत से, हमारी औकात से बड़ी ऊंची बात है भाई। उन मसाइल पे बहसा करते हैं जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो। ये तो हमारी हैसियत से बड़ी ऊंची बात है। अल्लाह जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास क्या है क्या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेके बहस ना किया करें। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। कुरान पाक में फरमाया अपना लबो लहजा, अपनी ज़ुबान, अपनी आँखें, तुम्हारा जिस्म का स्टाइल। सहाबा को फरमाया कि तुम्हारा लबो लहजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आजिज़ी वाला होना चाहिए, इनकसारी वाला होना चाहिए, इनके सामने बिल्कुल दरमियाना रवि के साथ बात करने वाले होने चाहिए। तुम्हारी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में रात को कहा था यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ वलीद मारा जाएगा। इल्म गैब है या नहीं है ये बताने वाले आज के मौलवी कौन होते हैं? वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अदी जब पहुंचे मस्जिद नबी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अच्छा अदी आ गए हो? अदी कहते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जानते कैसे हैं।
उनको लेके जब बाहर निकलने लगे, मैं अक्सर अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह को देखा करता था, तो मैं इस बात पर तसल्ली होती थी अल्लाह ताला ने हमें वो सुन्नतें अदा करने का मौका दिया जो आम लोगों को मयस्सर नहीं है। बाज़ लोग आते हैं अपनी कहानी बड़ी तफसील से सुनाना चाहते, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते। और एक पगली औरत, हज़रत अदी साथ में है और हातिम ताई का बेटा है, बादशाह का बेटा है, अदी साथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले, एक कमली औरत जो है भागती हुई आई, उसने आके आवाज़ दी, या रसूलल्लाह रुक जाएं, मेरी बात सुन के जाए। साहबा ने पीछे से कान में कहा, या रसूलल्लाह कमली है, सिदरी है, दिमाग नहीं इसका पूरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कमली ने क्या कहा, कहती थोड़ी दूर मेरे साथ चलोगे, वहाँ बैठ के रेत पे बात करेंगे हम तुम्हारे साथ। पढ़े इमाम बुखारी को आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ज़मीन पे बैठ गए। वो शख्सियत ज़मीन पर बैठी है जिसके लिए कायनात का मालिक सलाम भेज दो। और फिर उसने अपनी बातें करनी शुरू की। अब कमले लोग कैसी बातें करते हैं भाई, कैसी बातें करते हैं? उनके पास तो कोई बात का सिरा ही नहीं होता, बस एक तरफ से शुरू हो गए, बस चलते ही रहेंगे वो। उसकी गुफ्तगू चल रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो से सुन रहे, तवज्जो के साथ। बहुत देर तक उसने सुनाई, फिर कहने लगे अच्छा बस अब मेरी बात ख़त्म हो गई, आपको भी जाना होगा। अदी कहते हैं मैं बड़ा हैरान था, मुझे लोगों ने कहा मदीना मुनव्वरा में एक रियासत बन गई, मदीना मुनव्वरा में एक मुसलमानों ने अपनी सल्तनत बना ली, उसके एक बादशाह हैं। कहता मुझे तो लगता नहीं, ये तो दिलों के बादशाह हैं, ये एक गरीब की और ऐसी औरत की बात सुन रहे हैं जिसका अपना दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह एक कमली है। फरमाया मुझे भी पता ये कमली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। हमारे पास कोई कमला आ जाए, खुदा की कसम हम उसकी बात ना सुने और फिर हम कहें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक। कोई सिदरा आके हमें कहे कि 2 मिनट मेरी सुन लो, हम कहें हमारे पास वक्त नहीं है, और फिर हम कहें कि हमने तो जश्न मना लिया ईद मिलादुन नबी का। वो रसूलुल्लाह जो माँ के लिए अपनी चादर बिछा दें, पढ़े इमाम बुखारी को उठाकर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उन तमाम माओं के लिए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, उनके लिए अपनी मुकद्दस चादर ज़मीन पर बिछाई और उनको बिठाया, उनकी इज्जतें की, उनकी तकरीम की। हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और गुलाम हैं और सहाबी हैं, लेकिन जब भी मिलने आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते हैं। अब्बास ने कहा या रसूलुल्लाह आप कैसी बात करते हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं सहाबी हूँ। और फरमाया वो अपनी जगह हो, मेरे बाप के भाई तो वो अलग बात है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के मिजाज को समझा है और लोगों को मौका दिया है माफी का। मेरे पास एक मौलाना साहब आए, उन्होंने अपने दुश्मन की गुफ्तगू की, मैंने कहा माफ़ कर दो, कहने लगे हो ही नहीं सकता, किसी कीमत के ऊपर इसको माफ़ कर दिया जाए। एक गुलाम को एक सहाबी मार रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, फरमाया ये क्या करते हो? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं साथ में थे, वो सहाबी रुक गए, फरमाया या रसूलल्लाह गलती हो गई, फरमाया इसको माफ़ करो। मैं या रसूलल्लाह कब कब माफ़ करूँ, ये रोज़ गलती करता है। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह कब तक माफ़ करूँ, ये रोज़ाना गलती करता हो। कुर्बान जाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस इसे बताओ ये उस वक्त तक माफ़ करे जब तक ये अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखता है, जब तक ये चाहता है कि इसका रब इसको माफ़ करता रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत तकसीम की बार बार उम्मत को समझाया है। मक्के के वो जालिम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, वो जालिम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में रस्सी डाली, वो जालिम जिन्होंने बिलाल पर तशद्दुद किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा। जिस दिन जंग बदर के बाद कैदी बना लिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते नहीं हैं, कैदियों की रस्सियाँ ज़्यादा कसी बांधी हैं। है बिलाल कहते हैं मैं बड़ा हैरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बाहर निकलते हैं, या रसूलुल्लाह क्या बात है? फरमाया अबू हुरैरा बिलाल इनकी थोड़ी रस्सियाँ ढीली करो, मुझे तकलीफ होती है कि इनको तकलीफ के अंदर रखा हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले का सरदार आया,
और आके उसने 3 बातें कही। आज तो आप किसी बुजुर्ग के पास, जो आज हमने बनाए हुए हैं मौलवी फोटो खिंचवाने के लिए, जिनको हम मुसाफे में 500-500 रुपए देते हैं, जिनका काम सिर्फ जलसों के अंदर चमक दमक दिखाना है, मुसलमानों को कुछ हो जाए, मुल्क को कुछ हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। उनके आगे खीर की कटोरी देर से पहुंच जाए तो उनको गुस्सा आ जाए, और बंदा कोई जाके अपनी बात कह ले तो वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है जनाब। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लोग कैसी बातें पूछते हैं पता है? आपको एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरदार आया, कहने लगा, सोनिया मेरा दिल कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मुसलमान भी होना चाहता हूँ, दिल भी कहता है मुसलमान भी होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे 3 गुनाह ऐसे हैं कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता, और अगर मैं इन गुनाहों के समेत मुसलमान होता हूँ तो फिर हो नहीं सकता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा एक बात बता, 3 को छोड़, आपस सेटलमेंट ना कर लें आपस में, हैं जी, थोड़ा सौदा ना कर लें? फरमाया हाँ ये हो सकता है। कहना अच्छा ऐसा कर, 1 गुनाह छोड़ दे। कहने लगा हाँ ये हो सकता है कि 1 गुनाह छोड़ दूँ। उसे भी खुशी हुई कि 1 छोड़ के बाकी के साथ गुजारा हो जाएगा। मैं कौन कौन से गुनाह करते हो? 3। उसने बड़ी आजिज़ी से, शर्मिंदगी से कहा कि या रसूलल्लाह, एक तो बुरी औरतों के पास जाता हूँ, दूसरा मुझे आदत है चोरी करने की, तीसरा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ऐसा है कि आज से झूठ ना बोलने का आप वादा कर ले, हमसे झूठ ना बोलने का वादा कर ले। मुझे याद है मेरे अब्बू जान के पास लोग आया करते थे, हम लोग पास में बैठते थे, अगर किसी ने टोक देना बीच में किसी मसले में तो अब्बू ने हमसे पूछना कि ये मेरे पास आया है कि तेरे पास आया है भाई। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए, ये उनकी दुआएं हैं कि आज तक हमारा ख़ानदान इस पूरे सूबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कायम और दायम है। हज़रत के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा हज़रत जी मैं नमाज तो पढ़ लूँगा पर वज़ू नहीं कर सकता। जिन्ने कोल मौलवी बैठे थे, तेरी नमाज नहीं होनी, निकल बाहर। हज़रत ने पूछा मेरे पास आया तुम्हारे पास आया? फरमाया अच्छा तू ऐसा कर, तू वज़ू नहीं ना कर सकता, तू आजा मेरे साथ खड़ा हो, कोई बात। 3 नमाज़ों में खड़ा हुआ, चौथी में खुद वज़ू करने लगा। कहते यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि सारे वज़ू करते हैं। हज़रत ने फिर सबको बिठाया, फरमाया अगर मैं इसको भगा देता तो। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बंदा आया, एक शर्त पर मामला तय हो गया। फरमाया बस तुमने आज से झूठ नहीं बोलना, पढ़ो कलमा। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मुसलमान हो गया। और खुद कहता है, वो कहता है जब मैं कलमा पढ़ने के बाहर निकला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकला जब मस्जिद नबवी से, तो कहता है जब थोड़ी दूर गया तो एक कीमती चीज़ पड़ी हुई मिली। पुराने दौर में अक्सर सवारियों से सामान गिर जाता था। कहला मेरा काम था कि उठा लेना। कहला आज जब मैं ये उठाने लगा तो मेरे दिल ने कहा कि भाई अभी रसूलुल्लाह से वादा किया है कि चोरी नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। क्या जिसकी गिरी है, लोग पूछने आया करते थे बार बार बाजार में कि हमारा फलां चीज़ गिर गया किसके पास। कहता अब जिसकी गिरी है, जब वो पूछने आएगा तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, वादे का पक्का था ना। अगर मैंने कहा हाँ मैंने उठाई है तो सारे लोगों को बताता मेरे कहा ये कबीले का सरदार चोर है भाई। तो कहने लगा मस्जिद नबवी से निकलते ही 1 फरलांग में पहले दूसरा गुनाह तो साथ में ही छूट गया। क्या शाम का जब वक्त हुआ तो मैं उस औरत के घर गया जिसके साथ गुनाह करता था। कहता अभी अंदर गया ही तो मुझे देख के कहती है कि अच्छा मुझे आज पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया, और मुसलमान तो गुनाह करते नहीं। इस बात में मुझे याद आया, अक्सर पंचायतों में हम लोग बैठते हैं, अगर कोई मुसलमान बेईमानी करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, हिंदू से कहते हैं कि यार तू मुसलमान है देख झूठ ना बोल।
ये इतना ताकतवर दीन है अल्लाह ताला ने, जिनकी रगों में कलमा उतार दिया, वो झूठ नहीं बोल सकते। और गैर मुस्लिम कौमें इस बात को मानती हैं। उस फाहिशा औरत ने उसे कहा कि मुझे पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया, मुसलमान तो ये वाला गुनाह करते नहीं है। वहां से वापस उल्टे पांव आया, मस्जिद नबवी में पहुंचता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं जाता। लोग सवाल पूछते हैं, एक नुक्कड़ में बैठ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकता है, बार बार देखता है, मुस्कुराता रहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं, पूछा क्या बात है, बड़ा दिल खुश हो रहा है। फरमाया मैं उस जात को देख रहा हूं जिसकी एक नजर इंसानों के दिलों को तब्दील कर देती है। अरे इस करीम रसूल ने मुझसे एक बुराई छुड़वाने का वादा लिया और फिर मुझे मुकम्मल पाक करके वापस अपनी मस्जिद में बुला लिया। अल्लाह करीम ने इनको इंसानों का मोहसिन बनाकर भेजा है। बातें आज अपनी बताने की नहीं है। ये रबीउल अव्वल का महीना, तो क्यों ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के ये पता लगा लें कि हमको करना क्या है। क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के पता लग जाए। फतवों में पड़े रहोगे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहोगे। अगर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ोगे, इस्लाम पता लगेगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी। और याद रखो, जिसने रसूलुल्लाह से इश्क कर लिया, अल्लाह ने फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या फरमाया? ये शेर नहीं है, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा किया गया है कि की मोहम्मद से वफा तूने। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों को कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। फरमाया जब तेरा मर्जी हो, जब तू रसूलुल्लाह का वफादार हो जाएगा ना, अपनी किस्मत बदलवा लेना, हम कलम चला देंगे दोबारा। फरमाया दुआ के लिए हाथ उठा देना, हम किस्मत तब्दील कर देंगे, हम रास्ते तब्दील कर देंगे, हम तुम्हारी पसमानदगी से निकाल के तुम्हें उरूज पर पहुंचा देंगे, तुम्हारी गुर्बत मिटा के तुम्हें बादशाही दे देंगे। बस शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की गुलामी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। इस्लाम का नाम लेके धोखा नहीं देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके नौज़ुबिल्लाह किसी को ताना नहीं देना, मस्जिदों में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, पड़ोसियों के साथ रवादारी को कायम रखना है, माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, भाइयों के लिए अपने दिल को पाक करना है, अपनी बीवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मदद करनी। और फिर जब कोई मांगने वाला आ जाए, सोने रसूल ने फरमाया था, आयशा फरमाया जी या रसूलल्लाह कि अगर मैं घर पे ना हूँ तब भी कोई मांगने वाला आ जाए तो खाली ना लौटाएं। मेरे अब्बा जी हुजूर को लोग अक्सर कहा करते थे, हमारे कई साथी कहा करते थे कि वो मौलाना साहब बार बार मंगण आंदा है, झूठ बोलता है। अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह का शुक्र नहीं कि अल्लाह ने हमें देने वालों में बनाया, अल्लाह ने हमें देने वालों में शामिल किया है। खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने किरदार से रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया के सामने पहुंचाना है, अपनी आवाज़ से नहीं पहुंचाना है। हमें इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं कि दुनिया कहे कि किस तरीके से मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है। इस बात की ख्वाहिश है कि हमारा लबो लहजा, हमारी आंखों की शर्मो हया, हमारी ईमानदारी, हमारी दयानतदारी, दूसरे की माँ बहनों की बेटियों की हमारी तरफ से की जाने वाली इज्जत, गरीब और मजलूम को दिया जाने हमारा दिए जाने वाला साथ इस बात की गवाही दे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। तो मैं तो इस झगड़े में कभी नहीं पड़ता हूँ कि कौन सा जश्न मनाना है कौन सा नहीं मनाना, क्योंकि मुझे इतनी बात पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पसंद हैं जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आंखें पसंद हैं जो उनके हुक्म के मुताबिक झुकी हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाथ पसंद हैं जो गरीब को मदद के लिए उठाते हैं, अपने कंधे के साथ लगाते हैं। तो कोशिश कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की